नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम ये समझेंगे कि जो लोग टॉप पर होते हैं, जो हाई परफॉर्मर्स होते हैं, उनका दिमाग आखिर काम कैसे करता है और क्या हम भी अपने दिमाग को सफलता के लिए उसी तरह तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या जो अरबपति होते हैं, जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनका दिमाग क्या सच में हमसे अलग होता है? मतलब क्या वो पैदा ही ऐसे दिमाग के साथ होते हैं या फिर ये कोई ऐसी चीज है जिसे कोई भी ट्रेनिंग से हासिल कर सकता है? तो पता है सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये नहीं है कि दिमाग कैसा बना है, बल्कि ये है कि उसे ट्रेन कैसे किया गया है। सारी बात एक ऐसी सोच, एक ऐसी मानसिकता बनाने की है जो किसी भी हाल में, हर मुश्किल में सिर्फ और सिर्फ हल ढूंढती है। और यही है इसका मूल विचार कि कोई भी अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकता है। और अगर ब्रेन को बदला जा सकता है तो इसका मतलब है कि अपनी पूरी की पूरी असलियत को भी बदला जा सकता है। तो ठीक है, अगर दिमाग को ट्रेन करना है तो सबसे पहले हमें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना होगा। हमारे दिमाग के अंदर दो ऐसे हिस्से हैं जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक जंग सी चलती रहती है। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। हम में से ज्यादातर लोग करीब 80% टाइम अपने इमोशनल ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। यह है हमारा लिम्बिक सिस्टम, जो एक चौकीदार की तरह है। लड़ो, भागो, डरो, ये सब यहीं से आता है। लेकिन जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं उन्होंने अपने दिमाग के सीईओ यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करना सीख लिया है। यह हिस्सा लॉजिकल है, सोच समझकर फैसले लेता है। अब आते हैं ब्रेन वेव्स पर। मोटे तौर पर हमारे दिमाग की 4 अवस्थाएं होती हैं। बीटा यानी जब हम जागे हुए हैं, काम कर रहे हैं। फिर है अल्फा, जब हम रिलैक्स्ड हैं, आंखें बंद हैं। थीटा, ये गहरी शांति या नींद से ठीक पहले की अवस्था है। और डेल्टा मतलब गहरी नींद। अब ये जानना क्यों जरूरी है? खासकर हमारे सुबह उठने के तरीके के लिए ये बहुत जरूरी है। सोचिए, अलार्म से एकदम से जागना कैसा होता है? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक खड़ी गाड़ी को सीधे 5वें गियर में डाल दें। एक झटका लगता है ना? ठीक यही हमारे दिमाग के साथ होता है। वो सीधा हाई स्ट्रेस बीटा स्टेट में चला जाता है। मतलब दिन की शुरुआत ही एक तरह की घबराहट से होती है, जो लंबे समय में हमारी एनर्जी और फोकस दोनों को खत्म कर देती है। तो इसका तोड़ क्या है? इसका सीक्रेट है सुबह सुबह दिमाग की सबसे पावरफुल स्टेट्स थीटा और अल्फा को हैक करना, जब दिमाग सबसे ज्यादा क्रिएटिव और शांत होता है। और इसे करने का एक बहुत ही आसान तरीका है जो एक छोटे से शब्द में छिपा है, और वो शब्द है मूवर्स। ये एक मॉर्निंग रूटीन है। एम से मेडिटेशन, ओ से ऑक्सीजनेशन, वी से विजुअलाइजेशन, ई से एक्सरसाइज, आर से रीडिंग और एस से स्क्राइबिंग यानी कुछ लिखना। ये एक पूरा 30 मिनट का रूटीन है। और कमाल की बात यह है कि हर स्टेप के लिए बस 5 मिनट देने हैं। इससे दिन की शुरुआत एक सही ट्रैक पर होती है। अब इसमें से एक चीज पर खास ध्यान देते हैं, विजुअलाइजेशन। ये असल में एक सुपर पावर की तरह है। देखिए, ये सिर्फ दिन में सपने देखना नहीं है, ये अपने दिमाग को सफलता के लिए पहले से ही प्रोग्राम करने का एक तरीका है। और इसके पीछे पक्की साइंस है। एक स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने सिर्फ पियानो बजाने की कल्पना की, उनके दिमाग में वैसी ही ग्रोथ हुई जैसी असल में प्रैक्टिस करने वालों में हुई। एक और स्टडी में लोगों ने सिर्फ अपनी छोटी उंगली को मजबूत करने के बारे में सोचा और उनकी ताकत सच में बढ़ गई। मतलब दिमाग असलियत और कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। दिमाग की इस कमाल की क्षमता को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अपनी आदतें, अपनी सोच बदलने के लिए कभी भी देर नहीं होती। लेकिन एक सच ये भी है कि हमारा दिमाग फंडामेंटली थोड़ा आलसी है। उसका काम है एनर्जी बचाना। और इसी वजह से एक हैरान करने वाला आंकड़ा है कि करीब 95% लोग, जी हाँ 95%, जरूरी काम को टालते रहते हैं। पर अच्छी खबर यह है कि इस आदत को तोड़ने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। इसे कहते हैं 5 मिनट रूल। फंडा यह है कि उस शुरुआती आलस को तोड़ना है। बस खुद से ये कहना है कि मैं ये काम सिर्फ 5 मिनट के लिए करूंगा। होता क्या है कि एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो दिमाग गियर बदल लेता है और एक मोमेंटम बन जाता है। फिर वो काम उतना मुश्किल नहीं लगता। तो मॉर्निंग रूटीन तो हो गया, पर दिन भर दिमाग को शार्प रखने के लिए क्या करें? इसके लिए एक मजेदार कॉन्सेप्ट है, न्यूरोबिक्स। इसे आप दिमाग का जिम समझ सकते हैं। ये बहुत आसान सी चीजें हैं, जैसे कभी अपने दूसरे हाथ से यानी नॉन डोमिनेंट हैंड से ब्रश करके देखिए, या काम पर जाने के लिए कोई नया रास्ता पकड़ लीजिए, डेस्क पर चीजों की जगह बदल दीजिए,
ये छोटी छोटी चुनौतियां रोज के रूटीन को तोड़ती हैं और दिमाग को नए रास्ते बनाने पर मजबूर करती हैं। इससे वो सुस्त नहीं पड़ता। तो आखिरकार ये सब किस लिए है? अपने दिमाग पर कंट्रोल पाने का असली मतलब है अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्सों पर कंट्रोल पाना। एक स्टडी में 60,000 डेली थॉट्स को एनालाइज किया गया और पता है क्या निकला? कि इंसान का दिमाग ज्यादातर बस 3 चीजों के बारे में ही सोचता है, हेल्थ, पैसा और रिश्ते। बस यही 3 चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए सब कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, बस उस दिमाग को ट्रेन करने की जरूरत है जो इन 3 एरिया को कंट्रोल करता है। अगर दिमाग सही है तो ये तीनों चीजें अपने आप बेहतर होने लगती हैं। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि कोई भी चीज हकीकत में बनने से पहले वो दिमाग में बनती है। सफलता पहले यहाँ मन में हासिल होती है, फिर बाहर दुनिया में दिखती है। तो सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ आज से क्या बदला जाएगा।